साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में एक नई वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है आदिवासी हिंदू नहीं है। इस शीर्षक से इस वीडियो सीरीज को प्रसारित करने की हमें इसलिए ज़रूरत हुई है कि देश में बड़े जोरों से हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। चूँकि भारत में लोकतंत्र की प्रणाली है, उसमें मतों वोट्स की संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरी तरफ भारत में अनेक जन समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, जाति वर्ग हैं। अतः भारत के उच्च जातीय शासक वर्गों की विभिन्न घटकों, जिन्हें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का नाम दे दिया गया है, को सत्ता पर कब्जा करने की होड़, जिसे चुनाव का नाम दे दिया गया है, में अपने मतों वोट्स की संख्या बढ़ाने के लिए हर जन समूह, संप्रदाय, जाति वर्ग को आकर्षित करने की जुगत में रहते हैं। इस जुगत में शासक वर्ग अपनत्व की भावना, बिलोंगिंगनेस उत्पन्न कर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है और इन नारों के साथ कहता फिरता है कि तुम भी हिंदू, वो भी हिंदू, हम भी हिंदू, सब हिंदू, मुसलमान भी हिंदू, इत्यादि इत्यादि। भारत में इन शब्दों के जाल में सबसे ज़्यादा कोई फंसता है तो वह अनुसूचित जनजाति जन समूह है, जबकि वो पृथक से एक पहचान, संस्कृति, इतिहास, आस्था, भौगोलिक क्षेत्रीयता रखने वाला जन समुदाय है, जिसे तकनीकी भाषा में इथनिक ग्रुप्स कहते हैं। भारत के आदिवासियों की पृथक पहचान खत्म करने और उन्हें जाति के लपेटे में लेने की चतुराई की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। अंग्रेजों ने भारत के आदिवासी जन समूहों की पृथक पहचान को स्थापित रखने के लिए तथा उनकी आदिकाल से भारत की भूमि एवं प्रकृति से अटूट जुड़ाव के कारण उन्हें पृथक से ढेर सारे अधिकार एवं स्वायत्तताएं भी दी थीं। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए उन्हें ट्राइब्स एवं एबोरिजिनल्स नाम दिया था। उनके काल में जब जब जनगणना हुई तो इस समुदाय को उन्होंने इन्हीं नामों से या संज्ञाओं से अभिलिखित डॉक्यूमेंटेशन किया। जब विभिन्न समुदायों का वर्गीकरण एवं सूचीबद्धकरण किया गया तो इन समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम दिया गया। यह गौर करने वाली बात है कि इस प्रशासनिक, संवैधानिक, विधिक शब्द में कहीं भी जाति, कास्ट, जो कि हिंदू समुदाय सही नाम ब्राह्मणवाद का अभिन्न अंग है, का कहीं कोई बोध नहीं है। लेकिन भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग ने इसका हिंदी अनुवाद किया तो इसे नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति। इस प्रकार इस विशाल जन समुदाय को मात्र गलत अनुवाद करके हिंदू सही नाम ब्राह्मणवाद के लपेटे में लेकर उसकी पृथक पहचान, सेपरेट आइडेंटिटी को समाप्त कर दिया गया। दुर्भाग्य से इस विनाशकारी घटना पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इतना ही नहीं, जब एक बार गलत नाम कर दिया गया तो आगे फिर जन समुदाय, इथनिक ग्रुप्स का हिंदूकरण, सही नाम ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, जिसको इंग्लिश में संस्कृताइजेशन कहते हैं, एवं जातिकरण कर उसे निगलने का काम करना शुरू कर दिया। इसमें उल्लेखनीय कार्य ये हैं। पहला, भारतीय उच्च जाति शासक वर्ग ने उन्हें एक नाम और दे दिया गया। वो नाम है वनवासी। भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की परिभाषा में यह शब्द वन अपराधी, फॉरेस्ट ऑफेंडर्स होने का घोतक है। इस बात पर भी किसी का, खासकर आदिवासी बुद्धिजीवियों का ध्यान नहीं गया। दूसरा बिंदु,
इस विशाल जन समुदाय को एक मिथिकल काल्पनिक पात्र हनुमान से जोड़ा गया। दर्शकों की जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत बड़ी बेंच ने प्रकरण क्रिमिनल अपील नंबर 291 ऑफ 1971 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम ललई सिंह यादव में स्थापित किया है कि रामायण एक काल्पनिक धार्मिक महाग्रंथ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस मिथिकल ओपस, अर्थात वो ऐतिहासिक नहीं है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि वे तर्क एवं आधार, जिसको इंग्लिश में आर्गुमेंट्स एंड बेसिस, रामायण को एक काल्पनिक ग्रंथ साबित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए वे ही तर्क और आधार महाभारत, गीता आदि कथित हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी लागू होते हैं। भारत के आदिवासियों के दिलो दिमाग में यह बात उतारी गई कि आप तो महान हैं, आपके वंशज वीर हनुमान बजरंगबली तो बहुत महान, अति बलशाली एवं पराक्रमी थे। वे श्री राम के भी महाभक्त एवं सेवक थे, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से यहाँ एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं, जैसे कि आदिवासियों में भक्ति भाव उत्पन्न कर सेवा भाव, आज के युग में मानसिक गुलामी को उत्पन्न करना। वे आदिवासी जन समुदाय जो ईसाई इस्लाम धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं के प्रति नफरत पैदा कर हिंसा को भड़काना। अगला, दक्षिणपंथी ब्राह्मणवादी राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक तैयार करना, इत्यादि इत्यादि। इस वीडियो सीरीज की पृष्ठभूमि का दूसरा पहलू यह है कि वैसे तो अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारत के आदिवासी ना तो हिंदू हैं और ना ही शूद्र हैं, लेकिन हम इस वीडियो सीरीज में वैज्ञानिक तार्किक तौर पर यह बात बताने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्यों और कैसे भारत के आदिवासी हिंदू नहीं हैं। इस बाबत हमने इस आलेख में कुल 10 विवेचनाओं एक्सप्लेनेशंस के साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके ये तथ्य स्थापित किया है कि भारत के आदिवासी क्यों और कैसे हिंदू नहीं हैं। यह अभिलेख पूर्णतः तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अकादमीय एकेडमिक स्वरूप का है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर असुविधा होती है तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारा दावा है कि जिन तथ्यों एवं मौलिक जानकारियों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं वे अन्यत्र आपको जानने को नहीं मिलेंगे। इस आलेख की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह भी है कि कुछ वर्ष पूर्व बैतूल मध्य प्रदेश में हिंदू आदिवासी सम्मेलन के नाम से एक आयोजन आरएसएस एवं अन्य सह संस्थाओं द्वारा आयोजित किया था। आयोजन के प्रसंग में राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर एक बहस छिड़ी थी कि देश का आदिवासी संवैधानिक रूप से, जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, हिंदू है अथवा हिंदू नहीं है। मूल निवासी टाइम्स मासिक पूना के अक्टूबर 1998 के अंक में तथा बाद में आदिवासी सत्ता मासिक पत्रिका दुर्ग में एक लेख आदिवासी हिंदू नहीं है प्रकाशित हुआ था। यह लेख पूर्णतः तकनीकी, समाजशास्त्रीय एवं विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणों से आदिवासियों के हिंदू होने अथवा न होने के जो सटीक वैज्ञानिक आधार दिए गए हैं उससे प्रभावित होकर इस लेख को प्रकाशकों, संपादकों की विनम्र अनुमति से इस वीडियो सीरीज के रूप में हम इसे प्रसारित कर रहे हैं। यह वीडियो सीरीज कुल 6 एपिसोड की है। इसका पहला एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। वीडियो सीरीज का पहला एपिसोड, जैसा कि सभी जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से
भूगर्भीय हलचलों के कारण छिटक कर एशिया महाद्वीप से आ जुड़ा। यही कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप एवं भारतीय उपमहाद्वीप में निवास करने वाली मूल नस्लों में बहुत समानता है। हिमालय पर्वत का निर्माण भी भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया महाद्वीप से टकराने से उत्पन्न दबाव के कारण हुआ है। इस महाद्वीप के आदिकालीन मूल निवासी मूलतः मैदानी भागों के द्रविड़, गौड़, भील, नाग, कौल, शाक्य एवं पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के मंगोल आदि कहलाते हैं। जहाँ तक गौड़ शब्द का प्रश्न है, गौड़ का तात्पर्य ही मूल आदिकालीन प्रिमिटिव से है। इस प्रकार गौड़ लोगों नस्लों का अर्थ ही मूल लोगों से है, जिनमें अन्य सभी नाम द्रविड़, नाग, कोल एवं देश के अन्य दीगर नामों से पुकारे जाने वाले आदिवासी जन समुदाय आदि शामिल हैं और इसीलिए ये विशाल भूभाग पूर्व में गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। अफ्रीकी महाद्वीप से अलग होने पर भारतीय उपमहाद्वीप भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर हो गया। इसी वजह से भूमध्य रेखीय जलवायु का प्रभाव कम होने तथा स्थानीय जलवायु का प्रभाव पड़ने पर यहाँ के मूल निवासियों में तदनुसार परिवर्तन आया और लाखों वर्षों के अंतराल के बाद वे अफ्रीकी लोगों से रंग रूप में थोड़े भिन्न हो गए। यह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, वहाँ के मूल निवासियों में नीग्रोलाइड नस्लों से समानता बढ़ती जाती है और दक्षिणी छोर श्रीलंका तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो वे लगभग अफ्रीकी अश्वेत नस्लों की तरह ही हैं। इन सब बातों का बड़े विस्तार से एक पुस्तक द ब्लैक अनटचेबल्स ऑफ इंडिया, जिसके लेखक वीटी राजशेखर जी हैं और इसे क्लैरिटी प्रेस अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित किया गया था, में विस्तार से बताए हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। आगे हम आदिवासी हिंदू क्यों नहीं हैं विभिन्न विवेचनाओं के साथ अर्थात एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ बने रहने, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मौलिक विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं और आपकी जानकारी में हम वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियोस लाइक करने और शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार।